क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज का हमारा जो टॉपिक है पहला, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन एवं पुनर्गठन। क्लास 1834 की बात करते हैं। अपर प्रोविंसेस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था और इसकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। 1836 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था और इसकी राजधानी भी क्या थी? आगरा थी। क्लास 1877 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध नाम पड़ गया था और राजधानी प्रयागराज को बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता था प्रयागराज को राजधानी कब बनाया गया था? तो 1877 में। आगे बात करते हैं 1902 की। आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। 1902 में आगरा अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था और राजधानी लखनऊ को बनाया गया था। 1937 की बात करते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था और लखनऊ जो था पूर्णकालिक राजधानी थी। और 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम पड़ गया था और लखनऊ 1935 में पूर्णकालिक ये क्या थी? राजधानी थी। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत का आगरावध। 1902 में आगरावध का संयुक्त प्रांत। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था और 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम पड़ गया था। आगे बात करते हैं क्लास। उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी युद्ध हुए उनका डिस्कस कर लेते हैं। मिनांडर का युद्ध 155 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें मिनांडर ने जीत प्राप्त की थी और मथुरा पर अपने अधिकार कर लिया था। हुंड और गुप्त का युद्ध जो हुआ था 484 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी पर अपन जो इसको जीत लिया था। जौनपुर का युद्ध की बात करते हैं 1784 में हुआ था। इस युद्ध में बहलो लोदी ने हुसैन शाह सरकी को हराकर जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। क्लास बहलो लोदी और हुसैन शाह सरकी के मध्य हुआ था जौनपुर का युद्ध 1478 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध या इसको कन्नौज के नाम से भी जाना जाता है जो 1540 में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। बिलग्राम का युद्ध किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी की क्या हुई थी? विजय प्राप्त हुई थी। कालिंजार यानी बादा 1545 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराकर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी और शेरशाह सूरी की क्या हुई थी? इसमें मृत्यु हो गई थी। बात करते जजाऊ का युद्ध 1765 में हुआ था। इसमें अवध के नवाब शुजा-उद-दौला अंग्रेजों से पराजित हो गया था। जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? 1765 में। जो अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला अंग्रेजों से क्या हो गया था? ये पराजित हो गया था। वहीं पे बात कर लेते हैं बनारस का युद्ध कब हुआ था? 1780 में हुआ था। इसमें गवर्नर जनरल वेरन हास्टिंग ने राजा चेतन सिंह को हराया था। जो वारेन हेस्टिंग था इसने राजा चेतन सिंह को इसमें हराया था बनारस के युद्ध में। मथुरा की लड़ाई की बात करते हैं तो 1804 ईस्वी में हुई थी। मराठाओं ने अंग्रेजों को हराकर मथुरा पर अपना क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। मेरठ का युद्ध 10 मई 1857 को हुआ था। ठीक है। चिन्हट का युद्ध 1857 में हुआ था। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था ये। कानपुर मोर्चा 1857 में हुआ था। ये नाना साहब बिट्ठूर के पेशवा बन गए थे इसमें। और झांसी का युद्ध जो हुआ था 1857 से 58 तक हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज के मध्य हुआ था ये। झांसी का युद्ध 1857 में रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज के मध्य हुआ था ये। आगे बात करते हैं क्लास। उत्तर प्रदेश में जो कारागारों की संख्या कुल कितनी है? 71 है। केंद्रीय कारागार पोस्ट उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 5 है। आदर्श कारागार कितने हैं? 1 है। उप कारागार की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे? 2। जिला कारागार उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 61 है। नारी बंधन निकेतन कितने उत्तर प्रदेश में? 1 है। क्लासिक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारागार जो उत्तर प्रदेश में कारागार है कितने? 71 है। केंद्रीय कारागार 5 है। आदर्श कारागार 1 है। उप कारागार 2 है। जिला कारागार 61 है और नारी बंदी निकेतन कारागार कितने? 1 है। क्लास वर्तमान में प्रदेश में 5 केंद्रीय कारागार संचालित है। ये केंद्रीय कारागार कौन से हैं? आगरा में है, बरेली में है, फतेहगढ़ है, नैनी और वाराणसी। जो वाराणसी में है इसकी स्थापना 1899 में की गई थी और आगरा की याद रखना 1854 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्लास
क्लास जो 18 से 21 वर्ष के किशोर होते हैं उनके लिए किशोर सदन कारागार बरेली में स्थापित किया गया। किशोर सदन कारागार की स्थापना कहाँ पर की गई? बरेली में 18 से 21 वर्ष के किशोर के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्लास अम्बेडकर नगर की बात करते हैं, इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? अकबरपुर हो जाएगा। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ पर है? पडरौना में है। अमेठी का मुख्यालय कौन सा है? गोरीगंज है। संत कबीर नगर का मुख्यालय कौन सा है? तो खलीलाबाद हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं कानपुर देहात की, तो अकबरपुर माती हो जाएगा। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ मुख्यालय हो जाएगा। और जालौन का मुख्यालय उरई हो जाएगा। और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। सोनभद्र का मुख्यालय क्या है क्लास? रावर्टसनगंज है। संत रविदास नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भदोई कर दिया गया है। संत रविदास नगर का नाम बदल क्या कर दिया गया है? भदोई कर दिया गया है। आगे बात करते हैं क्लास 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। क्लास उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर है। और जो गंगा है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। क्लास जो गंगा प्रयागराज में है वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों क्या करती है? त्रिवेणी अपना संगम बनाती है। और सरस्वती नदी जिसको वर्तमान में बोला जाता है ये विलुप्त हो चुकी है। यहाँ पर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला और 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ का मेला और 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। क्लास जो गंगा नदी है इसके दाएं हाथ की जो नदियाँ हैं यमुना है, टोंस है या तमस है, सोन है, पुनपुन है और कौन सी हो जाएगी? दामोदर। जो गंगा नदी के दाएं हाथ की नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? यमुना, टोंस, तमस, सोन, पुनपुन और दामोदर गंगा की दाएं हाथ की नदियाँ हैं। वहीं पर बाएं हाथ की नदियों की बात करते हैं तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, सरयू, गंडक, कोसी और कौन सी हो जाएगी? बागमती। ये क्या हो जाएंगी? गंगा की बाएं हाथ की नदियाँ। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा की दाएं हाथ की नदी कौन सी है और बाएं हाथ की नदियाँ कौन सी हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्लास गंगा नदी के जो हल्दिया से प्रयागराज तक वास्तव में राष्ट्रीय राजमार्ग एक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है सबसे लंबा जलमार्ग है। ये कहाँ पे है? हल्दिया से प्रयागराज के मध्य है और ये गंगा नदी पर स्थित है। ये पॉइंट आपको क्लास याद रखना है। क्लास को जलप्रपात की हम याद कर लेते हैं। सबरी जलप्रपात कहाँ पर है? ये मंदाकिनी नदी चित्रकूट में स्थित है। सिद्धनाथ दरी ये गंगा नदी पर है, मिर्ज़ापुर में। सिद्धनाथ दरी कहाँ पर है? गंगा नदी मिर्ज़ापुर में है। राजदरी चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है ये जलप्रपात। देवदरी चंद्रप्रभा नदी पर है और चंदौली में ये भी स्थित है। और मुख्य प्रपात कहाँ पर है? ये मुखा प्रपात बेलन नदी सोनभद्र में स्थित है। मुखा प्रपात कहाँ पर है? ये बेलन नदी सोनभद्र में स्थित है। बात करते हैं टांडा प्रपात की। गंगा नदी मिर्ज़ापुर में स्थित है ये। लखनिया प्रपात कहाँ पर है? गंगा नदी मिर्ज़ापुर में स्थित है। विधम कहाँ पर है? तो गंगा नदी पर स्थित है, ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। क्लास ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।